एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज लेक्चर नंबर 79 है जी, 9th क्लास का। जैसे आपको पता है कि हमने चैप्टर 4 शुरू किया है, डाटा एंड प्राइवेसी। स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अपनी अहम किस्म की इंफॉर्मेशन को सेफ़ रखना। कुछ ऐसे मलीनियस किस्म के पर्सन होते हैं जो अहम किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करने की कोशिश करते हैं, और जब उनके पास इंसानी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उसको मिस यूज़ करते हैं। अब हमें बहुत सी जगह पर अपना पर्सनल डाटा जो है वो देना पड़ता है कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या हम जो है अपने बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, हम अपना ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं, तो किसी ना किसी सूरत में हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और ऐसे जो लोग हैं जो आप किना परवर लोग होते हैं, इनका काम ये होता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको लेना और उसको मिस यूज़ करना। अब हर बंदे का ये बुनियादी हक है, हर पर्सन का ये बुनियादी हक है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ़ रखे, और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो दूसरे के साथ शेयर ना की जा सके। सपोज़ करें कि अगर एक बिज़नेसमैन है तो उसकी ये ख्वाहिश होगी कि जो उसकी बिज़नेस में बैंक में ट्रांजैक्शन होती है उसके कंपटीटर को ना बताई जाए। अगर उसके कंपटीटर को बता दी जाए, उसको पता चल जाएगा, तो हो सकता है उसको वो नुकसान दे। लिहाजा उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, राजदारी वाली इंफॉर्मेशन है, वो दूसरे को शेयर ना की जाए। इसी तरह हमने बात की थी पायरेसी। पायरेसी बेसिकली क्या होता है? नकल करना, कॉपी करना। अब ये हमारे यहाँ बिल्कुल आम है कि हम किसी बुक की, किसी प्रोडक्ट की कॉपी करते हैं और जस्ट थोड़ी सी शेप चेंज करके और उसको अपने नाम से मार्केट में लॉन्च कर लेते हैं। तो पायरेसी बेसिकली हमें इस चीज़ को सिक्योर करती है कि जो हमारी कोई बिल्डिंग का नक्शा है, कोई बुक है, कोई और चीज़ है जो कि हमने बड़ी मेहनत से, स्ट्रगल से बनाई है, और उसको कॉपी कर ले। ठीक है। इसमें हमने बात की थी सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है एक बड़ा ही कॉमन आजकल हमारे माशरे में है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो चाहता है कि मेरे सॉफ्टवेयर को जो है उसको कॉपी ना किया जाए। ठीक है, जो मैंने मेहनत की है, जो स्ट्रगल की है, उसका मुझे बेनिफिट मिले माली हालात से। मगर ऐसा नहीं होता। हम जो है मोस्टली क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर पायरेसी का ख्याल नहीं करते। ठीक है। और जो भी लाइसेंस शुदा सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी एक की होती है जिसको हम प्रोडक्ट की कहते हैं। अब प्रोडक्ट की इस चीज़ को श्योर करती है कि जो हमने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया है वो हमने परचेज़ किया है। ठीक है। और अगर परचेज़ नहीं किया होगा तो हमें हमारे पास उसकी प्रोडक्ट की नहीं होगी। मगर यहाँ भी बहुत से मलीनियस पर्सन हैं जो कि उस प्रोडक्ट की को जो है वो क्रैक कर लेते हैं, जिसको हम क्रैकिंग ऑफ की कहते हैं। आज हम जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है उसकी जो फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है स्टूडेंट डाटा एंड प्राइवेसी, इसका लेक्चर नंबर 79 हमने शुरू करना है। जैसे स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बड़ा एक जनरल किस्म का चैप्टर है। हमारे माशरे में आजकल जो है इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि देखें आम तौर पर होता ये है कि बहुत से ऐसे हमारे माशरे में ऐसे मिलीनियस पर्सन हैं जो कि डाटा को मिस यूज़ करते हैं। तो ज़रर पहुँचाने वाले सार्फिन से डाटा को हिफाजत करना डाटा या मालूमात की राजदारी कहलाता है, यानी प्राइवेसी कहलाता है कि ऐसे लोग जो हमारे डाटा को मिस यूज़ करते हैं उससे डाटा को बचाना, और उसको हम क्या कहते हैं? डाटा की प्राइवेसी। ये हर इंसान का एक बुनियादी हक है कि जो भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो आगे शेयर ना किया जाए, और जब आगे इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है तो उसकी हो सकता है कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो लेक्चर नंबर 79 है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 78 में क्या पढ़ा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले लेक्चर को रिवाइज़ करते हैं, प्रीवियस लेक्चर को।
स्टूडेंट लेक्चर नंबर 78 में हमने बात की थी डेटा प्राइवेसी। प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम मिलीनियस यूज़र इज़ कॉल्ड डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। अब मिलीनियस यूज़र ऐसे लोग जो नुकसान पहुँचाने वाले हैं, कीना परवर लोग जिनका काम ही ये होता है कि लोगों को किसी न किसी तरह जो है वो नुकसान दिया जाए। और आजकल के इलेक्ट्रॉनिक दौर में जहाँ इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, जो अब आजकल आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम के हवाले से जो गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हुई हैं कि ये साइबर क्राइम जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं इनको कम से कम किया जाए। तो ये डेटा प्राइवेसी की डेफिनेशन है कि प्रोटेक्टिंग डेटा की हिफाजत करना फ्रॉम मिलीनियस यूज़र इज़ कॉल्ड डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। कि डाटा को ऐसे कीना परवर लोग या नुकसान पहुँचाने लोग से अपने डाटा की हिफाजत करना, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की हिफाजत करना, इसको हम डाटा प्राइवेसी कहते हैं। कि डेफिनेशन किन्नर आपने लर्न की होगी। उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि कंप्यूटर्स आर यूनिवर्सल एंड वाइडली यूज बाय द पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एजेस। अब जहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट के पॉजिटिव इस्तेमाल हैं, वहाँ वक्त के साथ साथ इसके जो नेगेटिव यूजेस हैं वो भी बढ़ गए हैं। और आज कंप्यूटर में हमारे मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, और कोई मशीन हो सकती है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ख़ास तौर पे आज के दौर में आपने देखा होगा कि हर एज का बच्चा, छोटी एज का बच्चा है, दरमियानी एज का आदमी है या बड़ी एज का कोई पर्सन है, तो वो किसी ना किसी तरह से कंप्यूटर से जो है वो फ़ायदा हासिल करना चाहता है। अब कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से जो दुनिया है वो सिमट गई है, जो फासले हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, और जो लोगों के दरमियान इंटरेक्शन है वो बहुत करीब हो गई है। आप जो है तमाम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर आर यूनिवर्सल एंड आर वाइडली यूज बाय द पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एजेस। कहता हर उम्र के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में वसी पैमाने पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल राइट टू द प्राइवेसी ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन प्राइवेसी जो है ये हर इंसान का एक बुनियादी हक है कि जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी हिफाजत किया जाए। और हर बंदे की ये ख्वाहिश होगी कि उसकी जो पर्सनल ज़ाती मालूमात है उसको आगे शेयर ना किया जाए। तो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल राइट कि हर बंदे का एक ज़ाती हक है टू द प्राइवेसी ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन कि उसकी ज़ाती इंफॉर्मेशन की जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, उसको हिफाजत किया जाए, उसको आगे जो है वो लीक ना किया जाए। वी एक्सपेक्ट दैट providing information will be not be shared with other। हम एज बीइंग अ इंसान नेचर मुसलमान होने के नाते हमारा ये हक है, क्योंकि बाकी कौमों की निस्बत हमें ये है कि हमारे मज़हब में इस चीज़ की तबलीग की जाती है कि दूसरे के हकूक़ का ख्याल करें। दूसरी की पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई ऐसी जो चीज़ आपके हाथ आ भी जाती है तो उसको आगे यानी ऐब छुपाना, ये इस्लाम में भी है कि दूसरे के ऐब छुपाना। ठीक है, ये भी हमारे मज़हब में कहा गया है। तो अगर किसी की अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके हाथ आ जाती है तो बजाय आप उसको मिस यूज़ करें, आप क्या करें, उसको आगे जो है वो शेयर ना करें। तो वी एक्सपेक्ट दैट, हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन विल नॉट बी शेयर्ड विद अदर, कि अगर आपके पास किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आ भी जाती है तो आप उसको आगे शेयर नहीं करेंगे। कंप्यूटर एथिक्स, अखलाकियात, यानी एज ए कंप्यूटर प्रोफेशनल एंड यूज़र हमें कौन कौन सी अखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए। कंप्यूटर एथिक्स आर द इशू कंसर्न द लीगल, प्रोफेशनल, सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल एंड एंड यूज़र। अब कंप्यूटर एथिक्स जो है वो हमें किससे रिलेटेड हैं, क्या कहते हैं हमें कि कानूनी, प्रोफेशनली, सोशल और मॉरल हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किन की, कंप्यूटर प्रोफेशनल की भी, यानी वो लोग जो कंप्यूटर में बहुत प्रोफेशनल हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग में हैं, इंटरनेट पे बहुत प्रोफेशनल हैं, आपके जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं वो लोग,
एंड यूज़र कौन होते हैं? वो लोग जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल, एक्चुअली यूज़ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, उसको हम एंड यूज़र कहते हैं। तो ये एक अखलाकियत का एक दर्जा है कि हम जो है अपनी कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, सोशल तौर पर हमारी ये ज़िम्मेदारी है एज अ कंप्यूटर प्रोफेशनल या एंड यूज़र कि हम दूसरे लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है उसकी केयर करें और आगे जो है उसको लीक ना करें। कंप्यूटर यूज़र शुड बी ऑनेस्ट, रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द अदर ऑन द इंटरनेट एंड ओबे लॉज दैट अप्लाई टू द ऑनलाइन बिहेवियर। अब देखें, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं एज ए स्टूडेंट कि आप बहुत लोग इससे लोग ऑनलाइन जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आप फेसबुक का यूज़ करते हैं, अब बहुत सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन होती हैं, ठीक है जी। आप ट्विटर का यूज़ करते हैं और बहुत से सोशल मीडिया आप बहुत अच्छी तरह उन चीज़ों को जानते हैं, तो उसका मिस यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी में भी शामिल है। हम आगे चल के जो साइबर क्राइम के बारे में जब बात करेंगे तो उसकी जो वेबसाइट है उस पर डिफरेंट किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया हुआ कि आप ऑनलाइन जो है क्या क्या काम करेंगे तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाता है। तो ये एक जो कंप्यूटर यूज़र है उसको ईमानदार होना चाहिए और दूसरे के राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। जब भी वो इंटरनेट पे बैठा है और ऑनलाइन जो है वो काम कर रहा है तो दूसरों के राइट्स का जो ख्याल रखना उसके एक अखलाकी और अच्छे शहरी होने का एक सबूत है। इशू रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस इरा ऑफ कंप्यूटर। आज के दौर में किसी की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है। यानी जैसे जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट ने तरक्की की तो साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ख़ास तौर पर ये 3-4 साल के अरसा में ये एक्टिविटीज़ अपनी पीक पे हैं कि हर बंदा जो इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, तकरीबन जो मोस्टली लोग जो हैं इसको पॉजिटिव पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। एंड सम ऑफ द डाटा सिक्योरिटी इश्यूज़, कुछ डाटा सिक्योरिटी इश्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। फ्रॉड एंड मिसयूज़, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स और सबूटेज, ठीक है। ये सारे वो इशू हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसमें दोबारा सुन लें, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज़, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स और सबूटेज। तो इसमें लास्ट में हमने ये वाली पढ़ ली थी। आज हम कोशिश करेंगे कि 2 अगले टॉपिक और कंप्लीट किए जाएं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी रेफर टू द इंडिविजुअल राइट टू द प्राइवेसी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो ज़ाती किस्म की है, उस इंफॉर्मेशन की जो है वो केयर करना और वो आगे किसी और पर्सन तक जो है नहीं जानी चाहिए, ये हर बंदे का एक बुनियादी हक है। ये हर आदमी का एक बुनियादी हक है कि उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यानी दूसरों का डाटा महफूज रखना, दर हकीकत दूसरों की हिफाजत करना होता है। कि आप अगर स्टूडेंट दूसरों का जो डाटा है, जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको जो है अगर आप केयर करते हैं तो बेसिकली आप दूसरे पर्सन की केयर करते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के इस दौर में राजदारी और पोशीदा को बरकरार रखना मुश्किल हो गया। आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से जो है वो राजदारी रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आज के दौर में कोई भी पर्सन जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो सिक्योर नहीं कर सकता। तो कीप द डाटा ऑफ द अदर्स एज कॉन्फिडेंस इज इंडेड की टेकिंग केयर ऑफ द अदर। कि अगर आप किसी दूसरे की कॉन्फिडेंशियल डाटा की केयर करते हैं तो बेसिकली आप उस पर्सन की केयर कर रहे हैं। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इफ़ अ बैंक शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंक ट्रांजेक्शन विद माई बिजनेस कम्पिटिटर देन इट कैन हार्म माई बिजनेस। कि अगर बैंक का कारोबारी हरीफ को मेरी बैंक ट्रांजेक्शन की मालूमात भी शरीक करता है तो ये मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचा सकता है। कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो मेरी बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो मेरे कंपटीटर बिज़नेस, आपको पता है ये जो बिज़नेसमैन लोग होते हैं इनकी लाखों करोड़ों खरबों के हिसाब से ट्रांजैक्शंस होती हैं और इनका एक कंपटीशन होता है मार्केट में, ठीक है, बड़े बड़े कंपटीटर्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर इनकी जो
पर्सनल ट्रांजैक्शंस बैंक में जो हो रही है, अगर वो अपने जो कंपिटिटर्स हैं उसके साथ बैंक जो है शेयर कर दे, यानी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी कि कितना पैसा बैंक के अंदर आ रहा है, कितनी ट्रांजैक्शन आ रही, कितनी अकाउंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसका पर्सनल था। तो जो बैंक है उसकी उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उसके साथ जो कंपटीशन वाले बिजनेसमैन है उसके साथ शेयर कर देगा, तो ये उसकी जो पर्सनल राजदारी का डाटा था उन्होंने उसको क्या किया, डिस्क्लोज़ कर दिया, सबको बता दिया। तो ये जो है वो प्राइवेसी के ज़ुमरे में आता है कि आपके जो एक अकाउंट होल्डर है बैंक के अंदर, उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जितना भी पैसा आपका उसके बैंक में अवेलेबल है, तो उसको क्या करे, प्राइवेट रखे, प्राइवेसी में रखे, किसी और पर्सन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फ़ोन कंपनी सपोज टू कीप द इनवाइसेज एंड बिल कॉन्फिडेंट, कि जो फ़ोन कंपनीज़ हैं डिफरेंट किस्म की, जो फ़ोन कंपनीज़ हैं उनको भी चाहिए कि जो दूसरे की जो इनवाइसेस हैं, ईमेल है, उसको क्या रखे, महफूज रखे कि दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए। लिहाजा ये फ़ोन कंपनीज़ के इनवाइस और बिल खुफिया रखने चाहिए कि जो उसके इनवाइसेस हैं और बिल जो हैं उसको हर हाल में क्या रखना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल मीन खुफिया रखना चाहिए कि किसी दूसरे पर्सन के पास वो इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये दो उसकी एग्जांपल होगी, बैंक वाली और फ़ोन कंपनीज़। ड्यू टू द मोर यूजेज ऑफ कंप्यूटर ए वाइड रेंज ऑफ डाटा इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर। अब देखिए हर काम के लिए कंप्यूटर यूज़ है, आप बैंक में जाएँ, बिज़नेस में, आप किसी हॉस्पिटल में जाएँ, स्कूल में जाएँ, कॉलेज में जाएँ, एकेडमी में जाएँ, यूनिवर्सिटी में जाएँ, हर जो सिस्टम है हमारा कंप्यूटराइज है। ठीक है, अब जब सिस्टम इवन आप कुछ छोटे से क्लिनिक पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपकी जो पूरी डाटा स्टोरेज हो रही है वो कंप्यूटर के अंदर हो रही है। तो बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर का इस्तेमाल की वजह से रेंज ऑफ डाटा इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर, उसी पैमाने पर जो डाटा जो कलेक्ट और स्टोर होता है। अब इसमें उसने एक डिफरेंट एग्जांपल दी, जैसे डाटा में भी रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड जब आप बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक से रिलेटेड जितनी भी वर्किंग आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो सारे का सारा डाटा जो कंप्यूटर में स्टोर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल फंड रेजिंग कैंपेन, ओपिनियन पोल्स, शॉप एट होम सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंस, अरेस्ट रिकॉर्ड एंड मेडिकल रिकॉर्ड, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि आज के दौर में कंप्यूटर का चूँकि इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और हर ऑफिस में, हर शॉप में, हर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप जाएंगे तो आपका पूरी का पूरा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा। If the company sells email IDs and phone number to another company for marketing purpose, it breach the confidential of data। अगर कोई कंपनी जो है आपकी कोई भी अगर कंपनी मार्केटिंग पर्पज़ के लिए दूसरी कंपनियों की ईमेल की शनाख्त और फ़ोन नंबर फ़रोख्त करती है तो ये डाटा की राजदारी को नुकसान पहुँचाने के सबब बनती है। कि कोई भी अगर कंपनी जो है वो मार्केटिंग पर्पज़ के लिए, कि अब अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दी थे कि आपको पता भी नहीं होता कि ये मेरा सेल नंबर जो है या मेरा जो ईमेल आईडी है ये फ़लाँ बंदे के पास कैसे पहुंचा, वो कैसे चलेगा। तो होता ये कि ये जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं इंसान के इंटरेस्ट को देखते हुए जो है वो जो आईडीज़ और फ़ोन सेल हैं ये मार्केटिंग पर्पज़ के लिए और लोगों को भी दे देती हैं, जिससे ये भी होता है कि आपका जो राजदारी जो है, जो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी है वो जो है वो उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। तो ये उन कंपनीज़ का फ़र्ज़ है कि जब भी उनके पास उनके क्लाइंट्स की ईमेल्स और आईडीज़ आएँ तो बग़ैर इजाज़त के जो हैं वो उनको आगे जो है दूसरे लोगों तक उसको ना दें। नेक्स्ट हमने बात करते हैं प्राइवेसी। अब प्राइवेसी मीन मेकिंग इलीगल कॉपीज़, नकल करना। प्राइवेसी से क्या मुराद है, पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपी, के नकूल करना, नकल करना। इट कैन बी ए बुक, एक कोई बुक भी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, मूवी भी हो सकती है, कोई शायरी भी हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, हाउस आर्किटेक्चर हो सकता है, या कोई और काम हो सकता है। प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ, कि यानी वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर कॉपीराइट, जैसे कोई बुक है, फिर नोट्स हैं, आपकी कोई सॉफ्टवेयर है, कोई पोइट्री है, पेंटिंग है, ठीक है, तो इवन के आपका कुछ सॉन्ग है जो आपने बनाया, लिखा और किसी सिंगर ने गाया उसको, तो उस पर क्या है, पायरेसी है, कॉपीराइट लॉ है। तो पायरेसी मीन मेकिंग द इलीगल कॉपीज़, कि वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर जो है कॉपीराइट लॉ जो है वो लगे हुए हैं और आप क्या करें कि उसकी इलीगल कॉपीज़ करें, उसकी नकल करें, कॉपी करें, तो ये स्टूडेंट किस में आएगा, पायरेसी में आएगा।
फिर हमने बात की थी स्टूडेंट सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होगा। सॉफ्टवेयर पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी नकल करना, इलीगल कॉपीज़ बनाना फॉर द यूज़ और सेल फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट। कि अमूमन होता यह है कि एक सॉफ्टवेयर जो है उसका हम लाइसेंस लेते हैं या उसको परचेज़ करते हैं, और आज हम इस टॉपिक को कोशिश करेंगे कंप्लीट करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर हम लेते हैं और उसको परचेज़ करते हैं और फिर उसकी फर्दर जो है कॉपी बना के फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट, माली फ़ायदे के लिए हम उसको सेल कर देते हैं। व्हेन द कंप्यूटर यूज़र बाय लाइसेंस सॉफ्टवेयर दे हैव द राइट टू यूज़ इट ऑन द सिंगल कंप्यूटर। कि हम अगर कोई ऐसा एंटीवायरस है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हम एक सिंगल कंप्यूटर के लिए लेते हैं, तो ये हमारा राइट है एज़ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एज़ बे इंसान, एज़ बीइंग अ मुस्लिम। ठीक है, बहुत से जो भी हर मज़हब में जो है अखलाक का दर्स ही है कि वो जो है वो इसको अच्छे मकसद के लिए यूज़ करें। अब सॉफ्टवेयर की, अब जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज़ हैं इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए वो पहले परचेज़ किया जाए, तो सॉफ्टवेयर की या प्रोडक्ट की देते हैं। ए प्रोडक्ट की आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर की इज़ अ स्पेशल सॉफ्टवेयर बेस की फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी जैसे ये विंडो का है कि आप जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आप जब तक ये 25 करैक्टर प्रोडक्ट की नहीं देंगे तो आपकी जो विंडो इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर की। इट्स सर्टिफाइड दैट द कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ ओरिजिनल। ये जो आपकी प्रोडक्ट की है इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें वो ओरिजिनल है। दिस की इज़ प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल हु बाई दैट सॉफ्टवेयर। अब ये की सिर्फ उन लोगों की दी जाती है जो कि उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। इन दिस वे इलीगल कॉपीज़ आर स्टॉप टू बी इंस्टॉल। इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर की जो नकल है, इलीगल कॉपी है, उसको रोका जा सकता है। गो के ये इतना जो है नहीं है, लोग जो आपको बताएं कि ये जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो क्रैकर हैं, वो बहुत ऐसे काम कर लेते हैं जो आप तसव्वुर में नहीं कर सकते। क्रैकिंग द की, अब वही बात कि की को क्रैक कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो है वो 30 दिन या 35 या 40 दिन के बाद, या कोई बहुत दफ़ा आपके जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसकी जो की है उसको क्रैक कर लेते हैं। तो सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की बाय यूजिंग इलीगल मीन, दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से इस की को सर्च कर लेते हैं इंटरनेट पे बैठ के। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग द की। ये अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज़ द क्रैकिंग ऑफ द की। तो आप बताएंगे कि जो की है उसको इलीगल तरीके से जो है वो सर्च कर लेना ऑनलाइन, उसको हम क्रैकिंग ऑफ द की कहते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट। आज हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी पे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर पायरेसी की कौन कौन सी टाइप हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे जो है वो सॉफ्ट लिफ्टिंग। अब सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होगा, समझिए इसको ज़रा। बोरिंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग। कि आपका कोई कोलीग है, उसने एक सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज़ किया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। आप जाके उससे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते, उधार ले लेते हैं, और उधार लेकर आप क्या कर देते हैं, अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सॉफ्ट लिफ्टिंग। दोबारा सुने, ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द सॉफ्ट लिफ्टिंग। तो सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होगा, बोरिंग एंड इंस्टॉलिंग द कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग। आप अपने किसी फ्रेंड से, किसी कोलीग से, किसी दोस्त से, उसके पास रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस शुदा सॉफ्टवेयर है, आप जाते हैं और उसको कहते हैं यार मुझे USB पे कॉपी कर दो, और वो आपको USB पे वो कॉपी कर देता है और आप ला के अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, सॉफ्ट लिफ्टिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लाइंट सर्विस ओवर यूज़, इंस्टॉलिंग मोर कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर। कि आपने लाइसेंस लिया था एक सॉफ्टवेयर को, आपने क्या किया, उसको अपने जो पूरे 15-20 या पूरे जो ऑफिस के अंदर कंप्यूटर सब पे इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। दोबारा सुने, इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि जो आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया था जिसका आपके पास लाइसेंस है, उसको आपने मोर कॉपी सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर। आपने लाइसेंस लिया था
एक कंप्यूटर के लिए, 2 कंप्यूटर के लिए, आपने उसको 50 कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, तो एक से ज़्यादा जो जगह पर उसको कॉपी करना लाइसेंस शुदा सॉफ्टवेयर को, जबकि आपको वो परमिशन नहीं थी, इसको स्टूडेंट कहते हैं क्लाइंट सर्वर ओवर यूज। नेक्स्ट हार्ड डिस्क लोडिंग, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। आप क्या करें कि अपनी हार्ड डिस्क पर जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और क्या करें, उसकी कॉपीज़ बनाएं और उसको मार्केट में सेल करें। ठीक है, दोबारा सुने ज़रा। इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रीफर्बिश्ड अ न्यू कंप्यूटर, यानी उसको फर्दर उसके कॉपीज़ बनाकर नए कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते जाना, बिज़नेस पर्पज़ के लिए उसकी कॉपीज़ बनाते जाना मार्केट में। जैसे होता है ये कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप जो है वो उसको परचेज़ करते हैं, उसका जो लाइसेंस जो है वो उसकी लेते हैं, और जो जेन्युइन विंडो होती है उसके बाद आप क्या करते हैं कि उस जो ऑपरेटिंग सिस्टम की है अनऑथराइज्ड कॉपीज़ बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, न्यू कंप्यूटर रीफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर, यानी उनको और कंप्यूटर्स पर जो है वो कॉपी बनाकर उसको मार्केट में सेल करते रहते हैं फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होगा कि आपने अपने एक दोस्त से कॉपी ली और उसके पास लाइसेंस शुदा सॉफ्टवेयर तो, और आप अपने कंप्यूटर पे जाके उससे वो सॉफ्टवेयर लेके आए और अपने कंप्यूटर पे जाके उस एप्लीकेशन को कॉपी कर दिया। क्लाइंट सर्विस ओवरव्यू क्या होगा कि आपके पास जो है एक जो है सॉफ्टवेयर की कॉपी थी, आपने क्या कि इंस्टॉलिंग मोर कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर देन हैव लाइसेंस फॉर, कि आपको लॉ था कि आप एक, अब देखें ये मोस्टली चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं स्टूडेंट, कि आपने एक कॉपी को इंस्टॉल करना था, ज़्यादा पे कर दिया। इसी तरह आपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए ये बिज़नेस पर्पज़ में आएगा हार्ड डिस्क लोडिंग, हार्ड डिस्क लोड से क्या मुराद है कि एक हार्ड डिस्क पे किया, फिर आपने उसको कॉपी बना के दूसरी हार्ड डिस्क पे कर दिया, फिर कॉपी बना के तीसरी हार्ड डिस्क पे कर दिया, और आप उसको जो है नए कंप्यूटर पे आगे करते गए किसके लिए, कॉपी बनाई और उसको मार्केट में सेल करते गए। काउंटर फिटिंग, जिसको हम कहते हैं जेल साजी, ठीक है, उसको डुप्लीकेट बनाना, यानी काउंटर फिटिंग बेसिकली क्या होगा कि अपने डुप्लीकेट बनाना। डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट, ये भी उससे मिलता जुलता है कि आप क्या करें कि एक सॉफ्टवेयर जेन्युइन है उसके डुप्लीकेट बनाकर मार्केट में सेल करते जाएं, इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर फिटिंग। डुप्लीकेट बनाना, एक आपने रजिस्टर सॉफ्टवेयर लिया है और उसकी कॉपी बनाना और मार्केट में सेल करते जाना, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं काउंटर फिटिंग। और लास्ट इसका जो है वो ऑनलाइन पायरेसी क्या होगा कि टिपिकली इन्वॉल्व डाउनलोडिंग इल्लीगल सॉफ्टवेयर, कि आमतौर पे हम क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो रजिस्टर होते हैं जिनको ऑनलाइन डाउनलोड करने की परमिशन नहीं है, यू हैव टू पे समथिंग, कि आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, जब तक आप पे नहीं करेंगे वो सॉफ्टवेयर जो वो डाउनलोड नहीं होता। और हम क्या करते हैं कि इल्लीगल तरीके से हम सॉफ्टवेयर को, देखें इसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं उसको हम जो है वो साइबर क्राइम हैकर कहते हैं, वो बहुत सी चीज़ें जो हैं इस चीज़ें में जानते हैं और वो बहुत से इल्लीगल मेथड भी जानते हैं, जिसकी वजह से ये जो वो सॉफ्टवेयर जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है उसको डाउनलोड करने के लिए, उसको इल्लीगल तरीके से उसको डाउनलोड करते हैं। तो ये जो है क्या थी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्ट लिफ्टिंग, क्लाइंट सर्वर्स ओवर यूज़, हार्ड डिस्क लोडिंग और काउंटर फिटिंग। तो ये थोड़ी सी आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपस में मिलती जुलती, इसको आपने अच्छी तरह जो है वो लर्न करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगले टॉपिक पे चलते हैं, फ्रॉड एंड मिसयूज़। पीपल हु यूज़ इंटरनेट आर वरीड सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटी कैन टेक प्लेस, यानी वो मिलीनियस पर्सन जिसको हम कहते हैं जी कीना परवर लोग, हासद लोग, जो मेंटली तौर पर ये चाहते हैं कि हमने नेगेटिव काम ही करना है, हमने जो ऑनलाइन वर्किंग है इसमें हमने नेगेटिव वर्किंग ही करनी है और हमने लोगों को नुकसान ही पहुंचाना है। तो वो क्या करते हैं, इस जो एक सहूलत है अपना इंटरनेट की, कंप्यूटर की, उसको क्या करते हैं जो है वो मिस यूज़ करते हैं। जिसमें देखें इसकी एग्जांपल में क्या होगा, थेफ्ट ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन, इलेक्ट्रॉनिक ज़राए का इस्तेमाल करते हुए क्या करना, पैसे की चोरी करना, सर्विसेज को चोरी करना और वैल्यूएबल डाटा को चोरी करना। यानी ये जो फ्रॉड और मिस यूज़ करते हैं लोग, इसकी सबसे पहली एग्जांपल क्या है कि आजकल ये चीज़ तो बहुत आम हो चुकी है। ठीक है, पिछले दिनों इसके बारे में बहुत जो है वो इशू भी था माशरे में कि मनी ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक पैसे का चोरी करना डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीन के ज़रिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीन के ज़रिए पैसे का चोरी करना, थेफ्ट सर्विस का चोरी करना, ठीक है जी। और फिर इसमें वैल्यूएबल डाटा का चोरी करना। वी रिसीव एंड, अब इसमें देखें ये बड़ी ट्रिकी चीज़ें होती हैं और बाद में इंसान को पता भी नहीं होता, और वो जो ऐसे मिलीनियस पर्सन होते हैं वो अपना काम कर जाते हैं। वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन द लिंक टू चेंज योर पासवर्ड। अक्सर ऐसे होता है कि आपको ऐसी ईमेल आती है आपके अकाउंट में और आपको कहा जाता है कि आप अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करें। व्हेन वी क्लिक ऑन द लिंक, जैसे हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं, ए वेब पेज ओपन हो जाता है आस्किंग अस टू गिव योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यानी आपके पास जो आपके ईमेल अकाउंट में लिंक आया है, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब ये पिछले दिनों ये बड़ा आम हुआ था कि आपका जो बैंक का अकाउंट है वो किस तरह से पता कर लेते थे। बाद दफ़ा फ़ोन कॉल से जी आपका ये जी इनाम निकला है, इतने आपके पैसे निकले हैं, ये करें वो करें, और इस तरह से बहुत से उनके पास जो है वो मेथड थे जिससे वो क्या करते थे, माली तौर पर लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। कि व्हेन क्लिक ऑन द लिंक, जैसे आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, वेब पेज ओपन आस्किंग गिव योर यूज़र नेम और पासवर्ड, कि जैसे आपके अकाउंट में वो लिंक आया, जैसे आपने क्लिक किया तो आपसे वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। इफ़ यू गिव आवर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जैसे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया, एक्चुअली पासवर्ड इज स्टोलन बाय सम मिलीनियस यूज़र। तो जो आपने पासवर्ड और यूज़र नेम दिया है वो बेसिकली उन जो है वो कीना परवर लोगों ने, मिलीनियस यूज़र ने उसको क्या कर लिया, चोरी कर लिया, ठीक है। ये भी आजकल काम बहुत ज़्यादा आम हो रहा है कि माली तौर पे नुकसान पहुँचाना, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके ईमेल में अकाउंट में जो है वो ईमेल आती हैं जिसमें आपको कहा जाता है जी आप अपना पासवर्ड चेंज करें, और जब आप पासवर्ड चेंज करने के लिए उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। जब यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है तो आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आप चोरी कर लिया जाता है, और उससे जो फर्दर जो है वो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, सम ईमेल ट्राई टू फूल अस बाई स्टार्टिंग दैट वी हैव वन अ ग्रांड प्राइज़। बाद दफ़ा हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ऐसी मेल आती हैं या फ़ोन कॉल भी आती हैं कि जी आपने इतना, आपके ये आजकल बहुत आम, आपके सेल में भी आता है जी आपके इतने पैसे निकल आए हैं, आपको इतने पे करें और ये होगा वो होगा। हर मेरे ख्याल दूसरा पर्सन जो है इसके बारे में जानता है कि आपका कोई प्राइज़ निकला है या आपके फ़लाँ अकाउंट में आपके पैसे इतने हैं और आप इतने पे करें और आपको इतने मिलेंगे, वो सब जो है फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है। सम ईमेल ट्राई टू फूल अस, कुछ ईमेल ऐसी होती हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाती हैं। स्टार्टिंग दैट वी हैव वन अ ग्रांड प्राइज़, कि हम एक बहुत बड़ा इनाम जीत चुके हैं, जैसे कार और हाउस, कि आपकी ये कार निकली है या आपका एक घर निकला है। दे आस्क अस टू पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एज ट्रांसफ़र फ़ी टू गेट दैट प्राइज़, और आपको कहा जाता है जी कि सपोज़ आपका अगर 20 लाख का प्राइज़ निकला तो जी आप 1 लाख रुपए हमें फ़लाँ अकाउंट में भेजें, फ़लाँ नंबर पे भेजें, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ जस्ट अ वे टू फूल पीपल एंड गेट मनी फ्रॉम देम। अब ये इस बारे में लोग जो है ना बहुत जो है सियाने हो चुके हैं। ये आज से 7-8 साल 10 साल पहले तो ये पॉसिबल था कि लोग इस तरह की हरकतें करते थे, अब इससे लोग वेल अवेयर हो चुके हैं, अब इनकी बातों में बहुत कम आते हैं। तो इस तरह की अक्सर जो है वो फ़ोन कॉल आती हैं, ईमेल आती हैं कि आपने जो है वो आपके इनाम निकला, इतने आपके पैसे निकले हैं, आपकी गाड़ी निकली, आपका घर निकला है और आप इतने पैसे हमें जो है वो भेजें और आगे हम आपको फर्दर जो है वर्किंग देंगे। तो ये सब जो है वो फ्रॉड है। समटाइम्स सम मिलीनियस यूज़र डिसगाइसेस मीन अपने आप को बदल लेना, हिमसेल्फ एज आवर फ्रेंड, के बाद दफ़ा कुछ लोग होते हैं वो शो करते हैं कि हम आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है जी, फ़लाँ का रेफरेंस एंड ट्राइज टू गेट सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और आपसे कुछ ज़ाती किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शो करते हैं कि जनाब हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम आपको जानते हैं, वो पहले आपके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं कि ये किस फील्ड में काम कर रहा है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ, इसके कितने प्लॉट हैं, इसकी कितनी गाड़ियाँ हैं और क्या क्या इसकी हॉबीज़ हैं, वो सारी चीज़ें उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड फ़िशिंग। ये फ़िशिंग हमारा आगे चल के सेपरेट टॉपिक भी है, उसको हम डिटेल से बात करेंगे कि फ़िशिंग क्या होता है। तो ये आगे चल के हमारा एक सेपरेट अलग से टॉपिक भी है फ़िशिंग के बारे में। अच्छा स्टूडेंट, ये पेटेंट हम कल पढ़ेंगे,
آج ہم دیکھیں اس کو اسٹوڈنٹ، یہ کوئی ایسا جو یہ کہیں کہ بڑی کوئی ڈیفیکلٹ چیزیں نہیں، آسان سی چیزیں ہیں اور آپ نے جسٹ اس کو جو ہے ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے۔ تو ٹائپس آف سافٹ ویئر میں ہم نے بات کی، ٹائپس آف سافٹ ویئر پائریسی میں ہم نے بات کی تھی کہ سافٹ لفٹنگ کیا ہوتا ہے، کہ ایک جو ہے اپنے دوست سے آپ کے دوست نے ایک سافٹ ویئر جو پرچیز کیا اور آپ اپنی USB لے کے جاتے ہیں، یار مجھے کاپی کر دو، اس کو ہم سافٹ لفٹنگ کہتے ہیں۔ کلائنٹ سرور اوور یوز، کہ انسٹالنگ مور کاپی آف اے سافٹ ویئر دین یو ہیو لائسنس فار، کہ آپ نے سافٹ ایک دفعہ انسٹال کرنے کی جو پیمنٹ کی تھی، مگر آپ اس سافٹ ویئر کو ایک سے زیادہ دفعہ اس کی کاپیز کو انسٹال کر لیتے ہیں، اس کو ہم کلائنٹ سرور اوور یوز کہتے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی تھی ہارڈ ڈسک لوڈنگ، کہ انسٹالنگ اینڈ سیلنگ ان اتھرائز کاپی آف دا سافٹ ویئر آن ریبرسڈ آن نیو کمپیوٹر، کہ آپ اب یہ میں نے بتایا تھا کہ ساری جو ہیں تقریباً آپس میں ملتی جلتی ہیں، کہ ایک سے زیادہ ان اتھرائز کاپی جو ہے اس کو ریفربشڈ کرنا، یعنی نئے کمپیوٹر پہ آگے اس کو فردر انسٹال کرتے جانا، اور جبکہ آپ نے جو لائسنس اب ایک ہی سافٹ ویئر کا حاصل کیا ہوا ہے۔ کاؤنٹر فیٹنگ، ڈپلیکیٹ بنانا، سیلنگ سافٹ ویئر ہیونگ کاپی رائٹ، کہ ایک دفعہ جو سافٹ ویئر جس کا آپ نے کاپی رائٹ لی ہے اس کے ڈپلیکیٹ بنا کے آگے مارکیٹ میں بزنس پرپز کے لیے اس کو سیل کرنا۔ آن لائن پائریسی ٹپیکلی انوالو ڈاؤن لوڈنگ ان لیگل سافٹ ویئر، یہ بعض ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ان لیگل طریقے سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ۔ پھر ہم نے بات کی تھی فراڈ اینڈ مس یوز، کہ پیپل ہو یوز دا انٹرنیٹ آر ورڈ اباؤٹ، اب سارے نہیں ہیں اسٹوڈنٹ، اس میں ذہن میں رکھیں کہ ہم سبھی کو ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ فراڈ اور مس یوز کے لیے یہ الیکٹرانک میڈیا کا یوز کریں، بعض ایسے بھی ہیں جو اس کو اچھے طریقے سے بھی یوز کرتے ہیں۔ پیپل ہو یوز انٹرنیٹ آر ورڈ سم ان اتھرائزڈ ایکٹیویٹی کین ٹیک پلیس، تھیفٹ آف منی بائی الیکٹرانک مینس، تھیفٹ آف سرورس اینڈ تھیفٹ آف ویلیویبل ڈیٹا، کہ آپ کی جو الیکٹرانک مین یعنی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے آپ کی پیسہ جو ہے وہ اس کو چوری کر لینا، سروسز کو چوری کر لینا، ویلیوبل ڈیٹا کو چوری کرنا۔ بعض دفعہ ہمیں ایک میل ریسیو ہوتی ہے جس میں ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ آپ اپنا جو ہے یوزر نیم اور پاسورڈ چینج کریں، اور جیسے ہم یوزر نیم پاسورڈ چینج کرنے کے لیے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ دیتے ہیں وہ چوری ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ای میل ایسے بھی آتی ہیں جس میں آپ کو کہا جاتا ہے جی آپ ایک بہت بڑا پرائز جیت چکے ہیں اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ سمال اماؤنٹ آف ٹرانسفر کریں، اور وہ بھی بیسیکلی آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اور کچھ ملینس یوزر جو ہیں وہ اپنے آپ کو آپ کا دوست شو کر کے آپ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن لے لیتے ہیں جس کو ہم فشنگ کہتے ہیں۔ تو یہ پیٹنٹ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر، نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔